ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संवेदा ई क्लास में मैं सालेहा BBS माउन मौलिमा बापूजी गवर्नमेंट उर्दू मॉडल हायर प्राइमरी स्कूल हॉस्पेट ज़िला बಳ್ಳಾರಿ आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहते हुए खैर मकदम करती हूँ। प्यारे तुलबा व तालिबात, मैं आज आपके सामने 6वीं जमात यानी जमात शशम मजमून उर्दू निदाए उर्दू जिसका नाम है, आज की इस क्लास में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आप सब से एक गुजारिश है कि आप शशम जमात के तुलबा व तालिबात निदाए उर्दू किताब और साथ में बयाज व कलम के साथ एक साथ लेकर बैठ जाएं और मेरी समझाइश को बगौर सुने। तुलबा व तालिबात, सवालात का सिलसिला मैं शुरू करने जा रही हूँ। सबक का उन्वान हम देखेंगे। इसको देखने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि इन तस्वीर को देखिए, इनको पहचानने की कोशिश कीजिए। इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपके सामने कौन सा सबक ले रही हूँ। तो देखते हैं, तस्वीर को एक एक करके देखते हैं। पहली तस्वीर जो है, देखो तुलबा व तालिबात, ये तस्वीर कौन सी है? सोचिए। जी बिल्कुल सही कहा, ये तस्वीर है पंखा यानी फैन। ये हमें क्यों चाहिए तुलबा व तालिबात? बिल्कुल सही, क्योंकि इससे हमें गर्मी से राहत मिलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरी तस्वीर कौन सी है। बिल्कुल सही, दूसरी तस्वीर है टेलीविज़न की। इससे हमें दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। इसमें आप कार्टून वगैरह भी देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी तस्वीर आती है। देखो प्यारे बच्चों, ये कौन सी तस्वीर है? सोचिए बच्चों, इसे तो आप देखते ही हैं। बिल्कुल सही कहा आप सबने, ये है फ्रिज। यानी हम इसमें चीज़ों को ठंडा करते हैं और चीज़ों को ताज़ा यानी फ्रेश रखने के लिए भी हमें फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए कौन सी तस्वीर है? बिल्कुल सही, मिक्सर। ये हमें क्यों चाहिए? हाँ, चीज़ों को बारीक पीसने के लिए हम मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए बच्चों, ये तस्वीर कौन सी है? बिल्कुल सही, बरखी बल्ब। इसके बाद देखिए, ये तस्वीर कौन सी है? ये तस्वीर है हाँ इस्त्री, यानी कपड़ों को प्रेस करने के लिए, साफ करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप सब ने ये तस्वीर तो देख लिए हैं। यहाँ पर देखिए क्या है? पंखा, टीवी, मिक्सर, इस्त्री, फ्रिज, लाइट। अब तो मेरा सवाल थोड़ा गौर से सुनिए। देखिए क्या है? ये तमाम चीजें इस्तेमाल करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब कहा आपने, बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। तो आज हम बिजली की कहानी यानी शशम जमात में सबक जो है सुनो मेरी कहानी, इसमें बिजली की कहानी बताई गई है। तो हम इस सबक को आज पढ़ेंगे। इस सबक को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। आज हम पहला हिस्सा पढ़ेंगे, इंशाल्लाह अगली नशिस्त में हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। तो सबक को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि जब आप इस सबक को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे
तो आपको आमोजिशी महासिल यानी कौन सी सलाहियतें आप जानेंगे। तो हम देखते हैं कि पहली सलाहियत देखिए, जिंदगी के लिए जरूरी सहूलियात को जानना। इसके बाद का आमोजिशी महासिल है बिजली की अहमियत को जानना। इसके बाद है बिजली की तैयारी के मराहिल और नए अल्फाज के वाहिद जमा अजदाद की फहरिस्त तैयार करना। तो आज के सबक के बाद आप इन आमोजिशी महासिल को हासिल करेंगे। तो सबक को शुरू करने से पहले चंद इशारे दिए गए हैं, हम एक एक करके देखते हैं कि क्या हैं। पहला है, जिंदगी के लिए रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा और भी बहुत सारी चीजों की अशद जरूरत पेश आती है। दूसरा देखिए, बिजली के बगैर कोई काम मुमकिन नहीं। आजकल बिजली की बहुत जरूरत पेश आ रही है, कोई भी काम हम बगैर बिजली के यानी बगैर करंट के, इलेक्ट्रिसिटी के हम नहीं कर सकते। तीसरा देखिए, खाना पकाने से लेकर खेतों को पानी सींचने तक, बल के उठने, बैठने, खाने, पीने और सोने सब के लिए बिजली निहायत ही जरूरी है। तो सबक के इशारे तो आपने देख लिए हैं प्यारे बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आप सबको एक बार फिर कहती हूँ कि उर्दू निदाए उर्दू में सुनो मेरी कहानी सबक निकालिए। मैं सबक को बावाज़े बुलंद तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ूंगी। आप तमाम बच्चे किताबों में देखते हुए मेरी बुलंद ख़्वानी को गौर से सुनेंगे। ठीक है, देखिए। तो सबक पढ़ती हूँ मैं, आप देखिए। प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। इससे तुम्हारी मालूमात में इजाफा होगा। तुम तो जानते हो कि अंग्रेजी में मुझे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये नाम इतना आम है कि इससे हर शख्स वाकिफ है। मैं इंसानी जिंदगी के लिए बेहद अहम हूँ। मेरी अहमियत का अंदाजा तुम यूं लगा सकते हो कि मेरे बगैर इंसान की जिंदगी तारीख है। देख रहे हैं ना बच्चों आप, मेरी ही दम से तुम्हारे घरों में रोशनी है। मेरी ही वजह से तुम्हें जिंदगी की मुख्तलिफ सहूलतें हासिल हैं। ये पंखे जो तुम्हें गर्मी से राहत देते हैं, मेरी ही वजह से चलते हैं। फ्रिज, कंप्यूटर, मोबाइल जिससे बैटरी चार्ज करने के लिए मेरी ज़रूरत पड़ती है, टेलीविज़न और उन जैसी दीगर चीज़ें जो ज़िंदगी की आसाइश के लिए ज़रूरी हैं, मेरी ही देन है। मेरी कहानी बहुत पुरानी है। सैकड़ों साल पहले मेरी पैदाइश यूनान में हुई। यहाँ के एक मशहूर साइंसदान थैलेस ने मुझे दरियाफ्त किया। उसने कहरबा, जो एक किस्म का गोंद होता है और जिसे अंग्रेजी में एम्बर कहते हैं, इसको अपने कोट से रगड़ा तो उसके उस अमल से मकनातीसियत पैदा हुई। यही मकनातीसियत मेरी पैदाइश का सबब बनी। इसके बाद इंग्लैंड के एक मशहूर साइंसदान डॉक्टर गिलबर्ट ने मकनातीसियत पर कई तजुर्बे किए। इन्हें कहरबा एम्बर की मकनातीसियत को देखकर बेहद हैरत हुई। इन्होंने इसे बिजली का नाम दिया। तब से आज तक मैं इसी नाम से जानी जाती हूँ। मुख्तलिफ साइंसदानों ने अपनी तख्लीकात के जरिए मेरे वजूद को निखारने और ज्यादा कारामद बनाने की कोशिश की। मैं इनकी तख्लीकात का जिक्र यहाँ मुख्तसर तौर पर करती हूँ। 1735 ईस्वी में एक अमेरिकी साइंसदान बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने तजुर्बे से मालूम किया कि मेरे अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ताकतें मौजूद हैं। 1827 ईस्वी में इटली के मशहूर साइंसदान एसेंड्रो ओल्टा ने बैटरी इजाद की। मेरे दबाव की इकाई यानी यूनिट को इसी के नाम से
वोल्ट का नाम दिया गया। इसके तकरीबन 30 साल बाद फ्रांस के एक साइंसदान एंड्री मारी एम्पियर ने मेरी रूह यानी करंट से मकनातीस बनाने का तरीका इजाद किया और इसकी इकाई का नाम इसके नाम पर रखा गया। 1830 ईस्वी में इंग्लैंड के एक साइंसदान माइकल फेराडे ने डायनामो इजाद किया, जिससे भाप और पानी की ताकत को मेरी ताकत में मुंतकिल करना मुमकिन हो सका। तुम तो जानते हो कि डायनामो और जनरेटर एक ही चीज हैं और इंग्लिस्तान में इसे जनरेटर कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आप सबने मेरी बुलंद ख्वानी को सुना। अब मैं इसके बाद का जो सबक है इंशाल्लाह अगली नशिस्त में आपको सिखाऊंगी, समझाऊंगी। अब हम इस जो मैंने ये सबक पढ़ा है यहाँ तक हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हम इसके अल्फाज व मानी पर गौर करते हैं। देखते हैं कि इस सबक में कौन से नए अल्फाज व मानी आए हैं जिसको आपको जानना जरूरी है। देखें तो पहला है आसाइश यानी राहत, दरियाफ्त जिसका माना है इजाद करना, कुछ नई चीज बनाना। इसके बाद है तहकीकात यानी तलाश, खोज। इसके बाद देखिए खासियत, इसका माना है तासीर या मिजाज। मसनवी यानी बनावटी। कारामत जिसका माना है फायदामंद, सूदमंद। निखारना यानी आराइश करना, खूबसूरत बनाना। रू यानी पानी का बहाव। वसी यानी चौड़ा या फैला हुआ। तो इसके बाद देखिए पैमाना जिसकी मानी है नापने का आला। इसके बाद देखेंगे कि सबक में आपने क्या क्या सीखना है। सबक को मैं पढ़कर आपको समझाऊंगी, तस्वीर दिखाऊंगी। देखिए सबक क्या है। पहले प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर आज मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ, यानी यहाँ पर ये कौन कह रही है? बिजली कह रही है। यानी बिजली आप सब बच्चों के सामने अपनी कहानी सुना रही है कि वो किस तरह से पैदा हुई, उसको किस किस ने आगे बढ़ाया और कौन से मरहलों से वो गुजरी है। तो हम देखते हैं कि बिजली की कहानी क्या है। इससे तुम्हारी मालूमात में इजाफा होगा। यानी आप सबको तो करंट के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मालूम है। कितना मालूम है कि करंट आया, करंट गया है, बिजली है, बिजली नहीं है। लेकिन ये बिजली कहाँ से शुरू हुई, कब से शुरू हुई, आपको पता है? नहीं ना। तो आज हम बिजली में यही समझेंगे और आपको मालूम हो जाएगा कि बिजली किस तरह से शुरू हुई। आगे देखिए बिजली क्या कह रही है। तुम तो जानते हो कि मुझे अंग्रेजी में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यानी बिजली को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये नाम इतना आम है कि इससे हर शख्स वाकिफ है। आप किसी से भी पूछ लीजिए कि बिजली क्या है, करंट क्या है, तो हर एक को भी इंसान को इसके बारे में मालूम है। मैं इंसानी जिंदगी के लिए बेहद अहम हूँ। तो देखो बच्चों, सबकी जिंदगी में आजकल है ना बिजली बेहद जरूरी हो गई है। इंसान अपनी जिंदगी गुजारने के लिए अगर बिजली ना हो तो वो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि हमारी रोजाना की जिंदगी का दारो मदार यानी हर काम का इन्हिसार सिर्फ बिजली पर ही है। मेरी अहमियत का अंदाजा तुम यूं लगा सकते हो कि मेरे बगैर इंसान की जिंदगी तारीख है। यहाँ पर आप तस्वीर में देख रहे हैं ना, आपको तस्वीर में घर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या है, ये अंधेरा है। तो सोचो बच्चों, अगर बिजली ना होगी तो हमारी जिंदगी में, हमारे घरों में क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। आगे देखते हैं। मेरे ही दम से तुम्हारे घरों में रोशनी है। मैं अभी अभी कह रही थी ना कि
बिजली के वजह से ही हमारे घरों में रोशनी है। लाइट लगाने से हमारे घरों में उजाला हो जाता है, रोशनी आ जाती है। आगे देखिए, मेरी ही वजह से तुम्हारी जिंदगी की मुख्तलिफ सहूलतें हासिल हैं। यहाँ पर तस्वीर में आप देख रहे हैं ना, ये सब चीजें आजकल हर एक के घर में मयस्सर हैं। इन सब को चलाने के लिए हमें बिजली की जरूरत होती है। ये पंखे जो तुम्हें गर्मी से राहत देते हैं, मेरी ही वजह से चलते हैं। तो फैन चलने के लिए, पंखा चलने के लिए क्या चाहिए? हाँ, बिजली चाहिए। फ्रिज, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब चलने के लिए क्या चाहिए बच्चों? बिल्कुल सही, करंट या बिजली जरूरी है। अब बोलेंगे कि आप मोबाइल चलाने के लिए तो बिजली की जरूरत नहीं है, हम क्या मोबाइल को वायर लगाकर इस्तेमाल करते हैं? नहीं, लेकिन जब मोबाइल को हमें चलाना है तो उसमें क्या होता है? बैटरी होती है, और वो बैटरी चार्ज करने के लिए तो हमें है ना बिजली की जरूरत पड़ती ही है। और जिंदगी की आसाइश के लिए सभी चीजें जरूरी हैं, ये मेरी ही देन है। यानी ये सब चीजें हमें इस्तेमाल करने के लिए क्या चाहिए? बिजली चाहिए। आगे देखिए, मेरी कहानी बहुत पुरानी है। सैकड़ों साल पहले मेरी पैदाइश यूनान में हुई। बिजली सबसे पहले कहाँ शुरू हुई, कहाँ पैदा हुई? यूनान में पैदा हुई। यहाँ के एक मशहूर साइंसदान थैलिस ने मुझे दरियाफ्त किया। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं शख्स, ये साइंसदान, इनका नाम है थैलिस। तो इन्होंने सबसे पहले बिजली को दरियाफ्त किया। इसने कहरबाद, जो ये किस्म का गोंद होता है और जिसे अंग्रेजी में एम्बर कहते हैं, इसको अपने कोट से रगड़ा तो इसके इस अमल से मकनातीसियत पैदा हुई। यानी जो ये साइंसदान हैं, इन्होंने एक दिन क्या किया, अपने कोट से, यानी अपने जो कोट पहना था, एक एम्बर, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ना, ये गोंद रहे जैसा है, गोंद, इसको क्या किया इन्होंने, अपने कोट से रगड़ा। तो उनको कुछ एहसास हुआ कि कुछ चिपक रहा है, यानी कुछ खिंचाव हो रहा है। तो ये क्या है? ये मकनातीसियत यानी मैग्नेट। आप सबने तो देखा होगा, खेलते भी हैं बहुत सारे बच्चे मैग्नेट लेकर, लोहे की चीजों को किस तरह से वो खींचता है, देखा है ना आपने? तो जब ये मकनातीसियत यानी मैग्नेट जब पैदा हुई, तो उसके बाद से ही बिजली की दरियाफ्त शुरू हुई। आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद इंग्लैंड के एक मशहूर साइंसदान डॉक्टर गिलबर्ट ने मकनातीसियत पर कई तजुर्बात किए। तो देखो, थैलिस ने तो मकनातीसियत की पैदाइश का वजूद बताया सभी को। इसके बाद इंग्लैंड के मशहूर साइंसदान डॉक्टर गिलबर्ट, देखिए तस्वीर देखिए, ये हैं डॉक्टर गिलबर्ट। इन्होंने ये जो मैग्नेट है इसके ऊपर और इस पर और ज्यादा तजुर्बात किए। इन्हें कहरबा यानी एम्बर की मकनातीसियत को देखकर बेहद हैरत हुई। यहाँ पर देखिए, जब हम मैग्नेट को लोहे से लगाते हैं तो वो उसकी तरफ खींचता है। तो ये जो गिलबर्ट हैं, डॉक्टर गिलबर्ट, इन्होंने इस मैग्नेट पर बहुत से तजुर्बात किए। इसके बाद डॉक्टर गिलबर्ट ने ही सबसे पहली मर्तबा इन्होंने ही बिजली का नाम दिया। तब से आज तक मैं इसी नाम से जानी जाती हूँ। तो बिजली क्या कह रही है? देखो बच्चों, डॉक्टर गिलबर्ट ने बिजली का नाम दिया और तब से लेकर आज तक भी हम उसे बिजली ही कहते हैं। मुख्तलिफ साइंसदानों ने मेरी अपनी तख्लीकात के जरिए मेरे वजूद को निखारने और ज्यादा कारआमद बनाने की कोशिश की। और दूसरे इसके बाद जो साइंसदान आते गए, उन्होंने अपनी अपनी मालूमात से, अपनी अपनी दिलचस्पियों से नए नए तजुर्बात किए और इसके वजूद को, इसके यानी यहाँ पर कौन है? बिजली के वजूद को निखारने की कोशिश की। देखें क्या है आगे। 1735 ईस्वी में एक अमेरिकी साइंसदान बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने तजुर्बे से मालूम किया कि मेरे अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ताकतें मौजूद हैं। 1735 ईस्वी में
यानी डॉक्टर गिलबर्ट ने तो मकनातीसियत पर तजुर्बात किए। इसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, देखिए यहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन की तस्वीर है। इस साइंसदान ने अपने तजुर्बे से मालूम किया कि यानी बिजली में क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी प्लस और माइनस। आप जब करंट देखते हैं ना, करंट के वायर देखते हैं ना, तो उसमें दो वायर होते हैं, एक प्लस यानी पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये तजुर्बा, इसको साबित करने वाले, इनको मालूम करने वाले साइंसदान कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ताकतों को मालूम करने वाले साइंसदान हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इन्होंने इसकी मालूमात सभी तक पहुंचाई। आगे बढ़ते हैं, देखिए बिजली किस तरह एक एक करके मरहलों से गुजर रही है। देखिए 1827 ईस्वी में इटली के एक मशहूर साइंसदान एलेसैंड्रो वोल्टा ने बैटरी ईजाद की। मेरे दबाव की इकाई यानी यूनिट को इसी के नाम से वोल्ट का नाम दिया गया। यहाँ पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, एलेसैंड्रो वोल्टा, इन्होंने बैटरी ईजाद की। देखिए बच्चों, बाजू आप देख रहे हैं और उनकी फोटो में भी आप बैटरी देख रहे हैं। तो इसको है ना एलेसैंड्रो वोल्टा ने इजाद किया, यानी बैटरी को इजाद किया। इसके तकरीबन 30 साल बाद फ्रांस के एक साइंसदान एंड्री मारी एम्पियर ने मेरी रूह यानी करंट से मकनातीस बनाने का तरीका इजाद किया। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो एंड्री मारी एम्पियर हैं, इन्होंने मकनातीस बनाने का यानी करंट बनाने का तरीका इन्होंने इजाद किया। इसकी इकाई का नाम इनके नाम पर रखा गया। 1830 ईस्वी में इंग्लैंड के एक साइंसदान माइकल फैराडे ने डायनामो इजाद किया। यहाँ पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये है माइकल फैराडे। इन्होंने डायनामो यानी, यहाँ पर देखिए जो तस्वीर आ गई है, दिख रही है ना आपको, ये है डायनामो, ये जिससे भाप और पानी की ताकत को मेरी ताकत में मुंतकिल करना मुमकिन हो सका। इन्होंने डायनामो यानी जनरेटर, जिसको आजकल जनरेटर कहते हैं ना, मैं अगर आपको डायनामो कहूंगी तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा, और जनरेटर बोले तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। तो डायनामो और जनरेटर एक ही चीज है, और इंग्लिस्तान में इसे जनरेटर कहा जाता है। देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के जनरेटर आपने बहुत सारे देखे हैं ना। तो ये क्या है, इस जनरेटर के जरिए भाप और पानी दोनों की ताकत को करंट में हम मुंतकिल कर सकते हैं। इसको इजाद करने वाले कौन है? बिल्कुल सही, माइकल फैराडे। तो बच्चों, आपको आज की इतनी समझाइश समझ में आ गई है ना, कि हमने देखा कि बिजली कहाँ से शुरू हुई और आगे बढ़ते बढ़ते कितने साइंसदानों ने उसके ऊपर तजुर्बात किए, और आखिरकार हमने कहाँ तक पढ़ा? जनरेटर यानी डायनामो तक पढ़ा है। इंशाल्लाह इसके बाद का हम आगे पढ़ेंगे। तो आज की जो तदरीस हुई है, इस सबक में आने वाले हम आज अल्फाज के वाहिद और जमा देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, जदूल में दिए गए अल्फाज से एक दूसरे की वाहिद और जमा अलहदा कीजिए। यहाँ पर देखिए आपके सामने, आपकी दरसी किताबों में भी है, ये आपको क्या किया गया है पता है? यहाँ पर वाहिद और जमा दोनों दिए गए हैं, लेकिन वो क्या है? सब मिलकर हैं। आपको क्या करना है? वाहिद की एक फहरिस्त तैयार करनी है, और उन वाहिद की जमा जो है उसकी एक फहरिस्त तैयार करनी है। करेंगे? चलो आगे करते हैं हम। देखिए क्या है, वाहिद और जमा। पहला क्या है? मजमून, उसकी जमा है मजामीन। दूसरा तख्लीक, जमा क्या है? तख्लीकात। मैं पढ़ते जाऊंगी, आप गौर से देखिए। फिकर, अफकार। तहकीक, तहकीकात। मरहला, मरहले। लहर, लहरें। मालूम, मालूमात। तरीका, तरीके। ज़रूरत, ज़रूरियात। ईजाद, ईजादात। सहूलत, सहूलियात। देखा आपने, जो हमें मिलाकर दिए गए थे वाहिद और जमा, हम उसको अलहदा किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सी सरगर्मी आने वाली है? हाँ, जदूल में दिए गए अल्फाज में से एक दूसरे की जिद पहचान कर लिखिए।
यहाँ पर देखो बच्चों, आपके सामने एक जदूल दिया गया है, इसमें एक दूसरे की जिद है, अल्फाज की जिद है, हमें इनकी पहचान करके अलग अलग लिखना है। लिखेंगे? ठीक है, देखिए पहला है जदीद खदीम। जदीद यानी नया, खदीम पुराना। आपको माने तो पता है, मैं आपके सामने अजदाद कहती जाऊंगी। रोशन, तारीख, आला, अदना, मौत, जिंदगी, असली, नकली, कवी, कमजोर, आफाका, इजाफा, गर्मी, सर्दी, अंधेरा, उजाला। तो ये सरगर्मी तो आपने मुकम्मल कर ली है ना। अब देखते हैं कि मिसाल के मुताबिक मुख्तलिफ अल्फाज के जरिए मुरक्कबात बनाइए। यहाँ पर अल्फाज दिए गए हैं, एक मिसाल भी दी गई है, हमें इसके मुरक्कबात बनाने हैं। देखिए मिसाल क्या है। देखिए बच्चों, साइंस जमा दान, तो हम इसको एक मुरक्कब लफ्ज बनाएंगे, साइंस दान। आ गया समझ में? आगे देखें क्या है। कानून जमा दान, दूसरा है तारीख जमा दान, रियाजी जमा दान। सोचिए बच्चों, हाँ सोच लिया आपने। देखते हैं कि आपके जवाबात और जो मैं जवाबात कह रही हूँ वो सेम है या नहीं, देखेंगे। कानून दान, तारीख दान, रियाजी दान। इसी तरह से अगली सरगर्मी भी कुछ इसी तरह से है। मिसाल के मुताबिक रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों के नाम लिखिए। देखिए क्या है, मिसाल क्या है, ऊद जमा दान। हाँ, हमने पिछली सरगर्मी में किया था ना, बिल्कुल वैसे ही है, ऊद दान। पहला देखो क्या है, पान जमा दान, अचार जमा दान, तीसरा उगाल जमा दान, पान दान। सोचो, हाँ ठीक कह रहे हैं ना, आप भी वही जवाब कह रहे हैं जो मैं कह रही हूँ। अचार जमा दान क्या होता बोलो? अचार दान। उगाल दान, वेरी गुड, माशाल्लाह, आप तो बहुत चालाक बच्चे हैं। अब हम इस सबक के सवाल और जवाबात की तरफ बढ़ेंगे। सवाल देखिए क्या है। सुनो मेरी कहानी में किसकी कहानी है? दूसरा, बिजली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तीसरा, बिजली की पैदाइश कहाँ हुई और इसे किसने दरियाफ्त किया? जवाब देखें। सुनो मेरी कहानी में बिजली की कहानी है। दूसरा, बिजली को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तीसरा जवाब देखिए, बिजली की पैदाइश यूनान में हुई, इसे थैलिस ने दरियाफ्त किया। चौथा सवाल देखिए, मकनातीस पर किसने तजुर्बात किए? सोचिए। हाँ, मकनातीसियत पर डॉक्टर गिलबर्ट ने तजुर्बात किए। पांचवा, बिजली के अंदर कौन सी ताकतें पाई जाती हैं? बिल्कुल सही जवाब, बिजली के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव ताकतें मौजूद हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर क्या है, घर पर काम यानी होमवर्क दिया जा रहा है। गैर मुतल्लका लफ्ज अलहदा कीजिए। सफ़ा नंबर 130 में एक सरगर्मी दी गई है कि हमें जो लफ्ज मुख्तलिफ है उसको अलग करके लिखना है। तो मैं पहले एक मिसाल आपको बताऊंगी, इसके बाद आप दूसरे कीजिए। देखिए यहाँ आपके सामने 5 क्या हैं, आपके पास सवाल हैं। तो पहले का देखिए, बैटरी, भाप, डायनामो, वोल्टा। इसमें जो अलग है उसे हमें अलग करके लिखना है। तो मैंने क्या लिखा है, भाप। इसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा आप सफ़ा नंबर 130 में देखकर कीजिए, ये आपके घर का काम है। इसके अलावा सवाल देखिए, इब्तिदाई दौर में बिजली को किन मरहलों से गुजरना पड़ा? तो हमें है ना, इब्तिदाई दौर से आज जो पढ़े हैं, बिजली किन किन मरहलों से गुजरी है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में फिर मैं सबक को मुकम्मल करूंगी। अल्लाह हाफिज। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.